हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एकदम फ्रेश और नया टॉपिक है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स क्या होता है और ये क्या ऐसी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होती है जिसके कारण हमारी आँख जो है हमारी मम्मी से मिलती है, हमारे कान हमारे पापा से मिलते हैं, या फिर हमारे शरीर की रंग संरचना हमारे मम्मी पापा से मिलते रहते हैं। ऐसी क्या बात है इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल बेसिक क्लास में, और मैं हूँ विभू मिश्रा। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले एक लेक्चर बना दिया था आपको, जिसमें आनुवंशिकता की परिभाषा और वंशागति क्या होती है सबके बारे में बता दिया था। आज क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन का नाम है आनुवंशिकता और परिवर्तन। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो गुणसूत्र का डायग्राम है। बहुत ही सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। एग्जाम में पूछता है, कभी कभी डायग्राम बस बना के देगा और इसका नाम लिखने के लिए आपको बोलेगा, या फिर बोलेगा 1 या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बोलेगा कि स्पष्ट साफ चित्र बनाओ और उसको नामांकित करो, मतलब नाम भी लिखो। तो क्या होता है, ये क्या होता है गुणसूत्र, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जनुक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जनुक। तो ये क्या है जनुक? ये होता है सजीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में होने वाले आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। तो पहले परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि सजीवों की कोशिकाओं के केंद्र में, जो कोशिकाएं होती हैं उसके केंद्र में बीच में क्या होती है, आनुवंशिक गुणधर्म, मतलब कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं उन सबको संक्रमित करने वाले घटक जो गुणसूत्र होता है उसी को गुणसूत्र कहते हैं। यह प्रमुख रूप से केंद्र काम्ल और प्राथीनों से बना होता है। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। कोशिका विभाजन के समय जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आनुवंशिक गुणधर्मों का प्रारूप सांकेतिक रूप से धारण करने वाला जनुक गुणधर्मों पर रहता है। प्रत्येक सजीव में विशिष्ट प्रकार के गुणधर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जीवों में अलग अलग गुणधर्म होते हैं। जैसे मनुष्य में, मैन में या ह्यूमन्स में क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर्स यानी 23 जोड़ी होती है। यानी कि कितनी हो गई, 46 होती हैं। 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए का। मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था फर्स्ट लेक्चर में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में यह बेलनाकार दिखाई देता है। ये देखिए, यही वो अवस्था है जिसमें यह बेलनाकार दिखाई देता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक संकीर्ण भाग होते हैं, एक क्या होता है, पतला भाग होता है, और इस संकीर्ण भाग उसे प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी सेंट्रेक्शन भी बोलते हैं, अथवा गुणसूत्र का सेंट्रोसोम बोलते हैं। देखिए, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोसोम बोलते हैं। इस कारण गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से क्या होता है, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। तो ये अर्ध गुणसूत्र हो गया, नीचे का भी अर्ध गुणसूत्र हो गया। विशिष्ट गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का स्थान निश्चित होता है। इस कारण गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं। मतलब ये 4 प्रकार इसी स्थान के कारण क्या होता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है, गुणसूत्र बिंदु अलग अलग जगहों पर होता है। इसी स्थान के कारण इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो गुणसूत्र की रचना की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये चारों प्रकार क्या हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्राणियों में, वनस्पतियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। जैसे केकड़े में 200 गुणसूत्र होते हैं, मकई में 20 होते हैं, मेढक में 26 होते हैं, गोल क्रीम में 4, आलू में 48 और मनुष्य में 46, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ऐसे ही दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं या जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, सबके गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और सबके गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए, गुणसूत्र के प्रकार पर आते हैं, जो कि टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। यहाँ पे 4 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ा था। मध्य केंद्र की यानी कि मेटासेंट्रिक, गुणसूत्र की मध्यावस्था के रूप में दिखने वाली 4 अवस्थाएं होती हैं। मध्य केंद्र की यानी कि क्या होता है, मेटासेंट्रिक। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच होती हैं। यह गुणसूत्र अंग्रेजी के वी की संरचना, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये देखिए मध्य केंद्र, वी की संरचना, ये वी जैसा बन रहा है ना, वी जैसा दिखाई देता है। इसके अर्ध गुणसूत्र की लंबाई समान होती है। मतलब कि ये गुणसूत्र अर्ध होती है, दोनों की लंबाई लगभग समान होती है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है कि अग्र केंद्रीय यानी एक्रोसेंट्रिक होता है। इस गुणसूत्र की बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे के पास होती है। और यह गुणसूत्र अंग्रेजी के जे जैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए,
ये देखिए जे जैसा दिख रहा है, और सॉरी हाँ सब मेट्रिक हम पर अग्र पे चले गए तीसरे पॉइंट पर। पहले हम उपमध्य केंद्र के देखें। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य किस आसपास होते हैं। यह गुणसूत्र अंग्रेजी के एल जैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए, वही मैं बोलूँ ये जे एल जैसा क्यों बन रहा है, एल जैसा यहाँ पे इसकी भुजा बन रही है, और ऊपर करके तब डायग्राम देखिए एल जैसा बन रहा है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें एक अर्ध गुणसूत्र दूसरे से थोड़ा बड़ा होता है। देखिए इसकी संरचना जो है, इसकी संरचना इससे क्या होती है, बड़ी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैंने इसके पहले ही बता दिया था, यह गुणसूत्र के सिरे के पास होता है। यह गुणसूत्र अंग्रेजी के जे जैसा दिखाई देता है। इसमें अर्ध गुणसूत्र बहुत बड़ा तो दूसरा बहुत छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये जे जैसा दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा है अर्ध गुणसूत्र, दूसरा बहुत छोटा होता है, जिसे अग्र केंद्रीय बोलते हैं। उसके बाद लास्ट और चौथा है अंत केंद्रीय, जिसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक सिरे पर होता है, एक ही सिरे पर, यहीं पर क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है। और ये अंग्रेजी के आई जैसा, देखिए आई जैसा दिख रहा है ना, दिखाई देता है। इसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है, इसमें दूसरा पार्ट होता ही नहीं है, इसमें एक ही पार्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक चारों प्रकार की रचना की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो है लास्ट वाला में एक पार्ट है ही नहीं, और बीच के दो में एक पार्ट छोटे छोटे हैं, और फर्स्ट वाले के दोनों पार्ट इक्वल हैं, वी आकार का, एल आकार का, जे आकार का और आई आकार का। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो माइंड में सेट रहेगा। एग्जाम को में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सॉल्व करने में इजी होगा। तो सामान्य रूप से कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ियाँ होती हैं, और उसके बाद क्या है, समान आकार रचना वाले गुणसूत्रों की जोड़ियों को समजात गुणसूत्र बोलते हैं। मतलब जिसकी संरचना और आकार समान हो उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यानी समजात गुणसूत्र बोलेंगे। और गुणसूत्रों की रचना और आकार समान न हो तो उसे विषमजात गुणसूत्र यानी कि हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में गुणसूत्रों की एक जोड़ी अन्य जोड़ों की अपेक्षा अलग होती है। इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र अथवा अन्य सभी गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। मतलब एक पेयर होता है, एक जोड़ी, मतलब दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे, कौन से गुणसूत्र स्त्रीलिंग में होते हैं और कौन से गुणसूत्र पुल्लिंग में होते हैं। लिंग मतलब स्त्रियों और पुरुषों, लेडीज़ और जेंट्स, यानी महिला और पुरुष के पास अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र बोलते हैं, और बाकी को अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट था। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता क्या है, डीएनए, और क्यों इसके अंदर ये सारी सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। तो ये चर्चा होगी लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।